अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है और एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। और शान मसूद ने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। शान मसूद जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तमाम तर बातों को जो है, जितनी उनकी तारीफों में बातें हो रही थी, उन सबको गलत साबित करने की ठान ली है। अब वही हुआ, साइम अयूब ने दोबारा एक अहम पोजीशन के ऊपर डेविड वार्नर का कैच छोड़ दिया। गो के आज बारिश हुई और ख़राब रोशनी थी, जिसकी वजह से मैच कुछ ज़्यादा देर नहीं चला। 45-46 ओवर तक मैच चल सका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एक झटका देने की पूरी तैयारी थी आमिर जमाल की, लेकिन हमारे कप्तान जो है वो शान मसूद साहब, उनकी जहालत की वजह से जो है, अब मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। जिस तरह आप लोग समझते हैं ना कि भाई कौमी खिलाड़ी है, स्टार्स है, इन लोगों की थोड़ी इज्जत करो, इस काबिल नहीं है ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों की इज्जत की जाए। इन्होंने अपनी इज्जत खुद मट्टी में मिलाई है। पूरी पाकिस्तानी कौम को वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोग जलील कर रहे हैं। खुद तो जलील हो ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। ये लोग इतने चिकने खड़े हैं कि इनको अपनी जिल्लत का भी एहसास नहीं है कि किस तरह इन लोगों को अपनी इज्जत बचानी चाहिए। इज्जत बचा रही है इंडिया की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका में, जैसा कि उसने आउट कर दिया 55 रन पर, काउंटर अटैक किया। इस तरह आप नहीं कर पाए। आपको करना चाहिए था बहुत सी चीज़ें, लेकिन आप आखिर में क्या जवाब पेश करेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूं। शान मसूद कहते हुए नजर आएंगे, हमने तजर्बात किए, हमने नए खिलाड़ियों को चांस दिया, 3-4 खिलाड़ियों को हमने डेब्यू करवाया। हमें वहां जाते ही इंजरी का सामना करना पड़ा। हमें यह नहीं पता था कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो इस तरह इतनी जल्दी इंजर्ड हो जाएंगे। हमारी फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ये सारे जवाब जो है, ये सारा एक पुलंदा जो है वो शान मसूद जो है वो बकवास करते हुए नजर आएंगे। हफीज से अगर बात की जाए तो वो बनिया आदमी जो है वो भी अपने सारे चीजें जो है उसने इकट्ठे की हुई हैं और ये चीज करता हुआ वो नजर आया। एक वॉचमैन का किरदार, यानी कि एक चौकीदार का किरदार अदा करता हुआ हमको हफीज नजर आया। और बैटिंग कोच अगर वो है तो उसने क्या किया है, इससे सवाल किया जाए। लेकिन इन लोगों को इस बात का पता है, वहाब रियाज को पता है, मोहम्मद हफीज को पता है, खुद जका अशरफ को भी पता है, शान मसूद को भी पता है कि हम किसी को जवाब दे नहीं है। कोई हमसे सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि सारा पेड मीडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हुआ है और वो उनसे सवाल करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। अगर जुर्रत की तो उसी वक्त उसको बोलेंगे कि तू अपना सामान लपेट, और जो तू पैसों के ऊपर, पीसीबी के पैसों के ऊपर तू यहाँ आया हुआ अय्याशियां कर रहा है, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ यहाँ से। इसलिए उसने बोला कि मैं अपना टूर बचाऊं, अपनी इंजॉयमेंट को बचाऊं। एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, न्यू ईयर को हम मना रहे हैं दूसरे मुल्क के अंदर, क्यों ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम के बारे में सवालात करने की। इसीलिए ये पेड मीडिया जो लेकर गए हैं, इनसे सवालात तो नहीं होंगे, लेकिन सवालात हम यहाँ बैठकर उठाएंगे और उनके जवाबात नहीं देंगे ये लोग। मुझे पता है, इस बात का अंदाज़ा है कि शाहनवाज धानी के बारे में जो वहाब रियाज ने बयान दिया है, एक दिन पहले वो शख्स बयान देता है कि मेरे होते हुए किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होगी, और अगले दिन जो है उसका बयान आता है और वो एक ज्यादती वाला बयान होता है। शाहनवाज धानी के साथ जो है वो ज्यादती हुई है, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो क्या रहा है, पाकिस्तानी टीम की जिल्लत हो रही है, जलील हो रही है ये टीम, और पूरी पाकिस्तानी कौम जलील हो रही है। घरों के अंदर बैठकर सुबह उठकर हम लोग जो है अपनी नींद खराब कर इस सर्दी के मौसम के अंदर अपनी टीम की जलालत जो है और अपनी टीम को जलील होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। ये मैं आपसे नहीं कर रहा, मैं स्कूल के ज़माने से ये वाली चीज़ देख रहा हूँ, जो वसीम वक़ार साहब जो है वो बॉलिंग करते थे और हमारी टीम इसी तरह। कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर कि आप लोग ये सोच रहे हैं या मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारी टीम जो है, या बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन इन लोगों से, लेकिन ये कोशिश होती है कि थोड़ा सा फाइट तो करते हुए नजर आओ। मैं अगर 1999 के टूर की या फिर 2001 के टूर की बात करूं, वहां पर भी इसी तरह पाकिस्तानी टीम जो है, उस वक्त सईद अनवर होते थे, इंजमामुल हक होते थे, एजाज अहमद होते थे थोड़ी बहुत फाइट करते थे, लेकिन सेम तरीका आउट होने का जो है वो अब तक यही चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद टूर हुआ, मोहम्मद यूसुफ आए, यूनुस खान आए, मिसबाउल हक आए, सारे लोग आए चले गए, असद शफीक, अजहर अली, और जितने भी बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी गुजरे हैं, बैट्समैन गुजरे हैं, सब इसी तरह खेलते रहे, इसी तरह आउट होते रहे और इसी तरह जो है। लेकिन जलील होने वाला अंदाज जो है, जो इन खिलाड़ियों का है, इस तरह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी फील्डिंग को बेहतर करने के बजाय वो और बुरी होती जा रही है। अब शान मसूद को कोई बताए कि जाहिल आदमी, मैं बहुत लिहाज करके ऐसे अल्फाज बोल रहा हूँ जो आप लोग बोलेंगे कि यार आप इतना हार्श क्यों हो रहे हैं, ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बर्दाश्त करने के बाद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं बर्दाश्त ना करूँ तो आप लोग शायद कोई और चैनल लगाकर देख लें।
मैं इस तरह बर्दाश्त करके बता रहा हूं कि शान मसूद जैसे खिलाड़ी को अब्दुल्ला शफीक वहां खड़ा हुआ कैचेस पे कैचेस ड्रॉप कर रहा था, उसको उसने नहीं हटाया। अब ऐसी पोजीशन के ऊपर जहां जरूर कैच आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, खासतौर पर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के अंदर, तो तुम जाहिल आदमी, तुमसे बड़ा कोई, मुझे कोई इससे बड़ा कोई, मैं क्या बोलूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि इस पागल आदमी, इस जाहिल आदमी से ज़्यादा कोई इसको बताने वाला नहीं है। जो हफीज़ वहाँ बैठा हुआ 15-20 लाख रुपए और हेड कोच की तनख्वाह और 25-30 लाख रुपए, डायरेक्टर न्यूज़ की तनख्वाह लेकर 40-50 लाख रुपए लेकर जो है वो वहाँ बैठकर सिर्फ जो है वो जासूस छोड़ने का काम और चौकीदारी का काम कर रहा है। उस जाहिल आदमी को ये बताने की नौबत नहीं आती तुझे कि तू ये बता कि वहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर किसी सीनियर खिलाड़ी को, ऐसे बंदे को जिसको जो है वो तजर्बा हो स्लिप के ऊपर खड़े होने का। साइम अयूब ने पहले अब्दुल्ला शफीक ने मुंह काला करवाया, जलील करवाया पूरी पाकिस्तानी कौम को, उसके बाद उस जाहिल के बच्चे ने साइम अयूब को उस पोजीशन के ऊपर खड़ा कर दिया जो वो पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। खुद नहीं खड़ा हो रहा, तू खुद खड़ा हो जाओ उल्लू के पट्टे। यहां पर इतनी खास पोजीशन है, यहां पर कैच ड्रॉप होने का मतलब है आपने पूरा, अब मेलबर्न के अंदर आपने पूरा मैच इस कैच की वजह से, ड्रॉप कैच की वजह से आपने गंवा दिया था शॉन मार्श का। अब यही वाली चीज़ जो है ना, फिर हम लोगों को गुस्सा आता है। अब बर्दाश्त शायद इतनी ज़्यादा हो गई है पिछले 2001 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया के टूर अगर आप देखें उठाकर, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं, तो देखते देखते बर्दाश्त इतनी बाहर होती जा रही है कि अब जज्बात के ऊपर कंट्रोल जो है वो शायद मुमकिन नहीं रहा है। इसलिए मैं बहुत कंट्रोल करने के बाद अपने ज़बान को और अपने अल्फाज को ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि इस जाहिल को ये अंदाज़ा नहीं था कि किसी सीनियर खिलाड़ी को खड़ा कर दे जिसको प्रैक्टिस है, अगर नहीं भी है तो अब खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाओ। अब उल्लू के पट्टे ये खिलाड़ी जो लाखों रुपए ले रहे हैं, ये उल्लू के पट्टे प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। ये बात साबित हो गई है एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, ये वाली बात साबित हो गई है कि खिलाड़ी जो है वो फॉरेन कोच जो है प्रैक्टिस कराने वाला, फील्डिंग कोच, उसको मना कर देते थे कि हमको फील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब इन उल्लू के पट्टों को ये वाली बातें नहीं सुनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? ये अपने जज्बात का इजहार नहीं करेंगे, फिर बोलते हैं स्टार हैं, पाकिस्तान के कौमी खिलाड़ी हैं, इन लोग की इज्जत करो। इन जाहिलों की हरकतें तो देखें आप लोग, ये लोग किस तरह जलील करवा रहे हैं। फिर इन लोगों से किसी किस्म की कोई आपको लिहाज मारी करनी चाहिए। लाखों रुपए अगर फ्री में खेल रहे होते हैं और खिदमत खल्क के तौर पर काम कर रहे होते तो मैं भी इनको सल्यूट कर रहा होता, भाई आप जैसा भी कर रहे हो, आप फ्री में काम कर रहे हो। ये हरामी 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं महीने के, उसके बावजूद भी ये कारकर्दगी अगर दिखाएंगे तो इन लोगों के मुंह के ऊपर लानत मैं करूंगा। किसी को बुरा लग रहा है तो कोई और सा चैनल जाकर देख ले, नहीं सुने मुझे, लेकिन मैं अपनी बात जरूर करूंगा। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो आप चले जाएं, नहीं लगता तो फिर आप सुने, क्योंकि मैं अपने जज्बात को जो है वो अब कंट्रोल नहीं करूंगा। सीरियसनेस का अंदाजा यह है कि आप टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो, और आप लोगों की जलालत का अंदाजा यह है, पहले तो टूर रख देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, तुम लोग नहीं रखो टूर, तुम लोग नहीं जाओ ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, मर नहीं जाओगे। तुम्हारी पैसों की आमदनी जो हवस है वो खत्म नहीं हो जाएगी। तुम्हारे पास टीम नहीं है बनाने की और तुम लोग टूर भेजते हो, रखते हो टूर कि हम तुम्हारे पास आकर तुम्हारा टेस्ट मैच खेलेंगे, सीरीज खेलेंगे। तुम्हारे पास बंदे पूरे नहीं है भेजने के लिए। तुम्हारी ये हाल है, बिल्कुल नीचे जा रही है तुम्हारी क्रिकेट, और उसके बाद जो है तुम लोग टूर रख रहे हो। नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट जो है वो नहीं खेलनी चाहिए। 7 मैचेस खेल रहे हैं ना ये लोग पूरे साल के अंदर, अफगानिस्तान के लेवल के ऊपर आ गए ना ये लोग। 7 मैचेस खेल रहे हैं पूरे साल के अंदर, ये भी ना खेलो, तुम लोग मर नहीं जाओगे। तुम्हारे पैसों की आमदनी, तुम्हारे हराम की कमाइयां, तुम्हारी अय्याशियां जो हैं वो खत्म नहीं होंगी। T20 तुम लोगों के लिए काफी है और तुम लोग इसी काबिल हो कि तुम लोग सिर्फ T20 खेलो। अभी देखना T20 आएगा, उसके बाद ये टीम जो है वो झंडे गाड़ रही होगी, पूरी कौम इनके आगे पीछे लगी हुई होगी। लेकिन जो फॉर्मेट सही है, जिससे टीमें बनती हैं, जिससे खिलाड़ी बनते हैं, जो सबसे सीरियस फॉर्मेट है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। ये वहाब रियाज जो जाहिल आदमी है, जिससे कोई जवाब लेने वाला नहीं है, इस उल्लू के पट्टे ने क्या बकवास की है कि इसने कहा है कि मैं किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। शाहनवाज धानी के खिलाफ कौमी चीफ सेलेक्टर का ये तबसरा बहुत तकलीफ देह है। नासिर हुसैन शाह ये वाली बात कहते हुए पाए गए हैं। मुशीर वजीर आला, अब ये अगर लालची नहीं होता ना ये शख्स, अगर वहाब रियाज जैसा शख्स जो है वो लालची नहीं होता, पैसों का पुजारी नहीं होता, तो ये या तो एक ओहदा रखता, या तो मुशीर वजीर आला पंजाब होता या फिर चीफ सेलेक्टर होता। इस लालची शख्स ने दोनों ओहदे अपने पास रखे हैं सिर्फ पैसे के लिए। इसकी कोई पाकिस्तानी टीम से किसी किस्म की कोई वो नहीं है। ये उल्लू का पट्टा खुद जो है, ये खुद
यहाँ पर जो है पाकिस्तानी टीम को धोखा देगा, जैसा कि हम लोग हारिस रऊफ को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद भी पाकिस्तानी टीम को धोखा देकर चला गया था। याद है आपको श्रीलंका के खिलाफ वाला टेस्ट मैच, भागता हुआ आता था 6-7 दफा, आकर रुक जाता था, फिर भागता हुआ जाता था, फिर आके रुक जाता था, फिर भागता हुआ आता था, फिर आके रुक जाता था। ये इस तरह का 2 टके का बॉलर है। किसी किस्म की इसके अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं है, ना ही इसके पास देखने की आंखें हैं कि कौन सा फास्ट बॉलर क्या है। इसको यही नहीं पता कि खिलाड़ियों की स्पीड क्या है पाकिस्तानी टीम का जो वो सेलेक्ट कर रहा है। ये जो सेलेक्ट कर रहा है खिलाड़ियों को, उसको यही नहीं पल्ले पता कि इनकी स्पीड क्या है। कहा जाता है कि सरफराज से एक मैच खिलाकर जान छुड़वाई गई है। ये वहाब रियाज की प्लानिंग है और मोहम्मद हफीज का हरामीपन है। कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी जबान को अब कंट्रोल नहीं करूंगा। धानी को मैच खिलाए बगैर साइड लाइन कर दिया गया है। साइम अयूब को 2 टेस्ट मैच हारने के बाद डेब्यू कराया और ये भी किसी हिकमत अमली का नतीजा है। साइम अयूब जो है वो उसको साइडलाइन करने के लिए सारी प्लानिंग हुई है। चीफ सेलेक्टर को कुछ पता नहीं कि उनके फास्ट बॉलर्स किस स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। कोई भी 140 तक बॉलिंग नहीं करवा रहा, लेकिन ये टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इन खड्डे लाइन बॉलर्स को कर रहा है। लेकिन अच्छा हुआ आमिर जमाल का, जिसने जो है खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद के साथ बदकिस्मती हुई कि वो बेचारा अनफिट हो गया और आमिर जमाल ने अब तक साबित कर दिया है कि एक बेहतरीन चॉइस है ये आने वाला, जिसे कहते हैं। अभी वही वाली बात है, मैं खुद इस बात के खिलाफ हूं कि किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ये आने वाला अब्दुल रज़ाक है। तो देखते हैं अब पाकिस्तानी टीम का क्या हाल होता है और कितनी जिल्लत करवाती है ये टीम। वहाब रियाज ने क्या कुछ किया है ये आपके सामने है। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।